كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من يتقى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। जो मज़ा है इश्क रसूल में वो न सोज़ में वो न साज़ में जिस खुदा की तुमको तलाश है वो मिलेगा तुमको नमाज में। किसे शौक है किसे ज़ौक़ है ये अपना अपना नसीब है। कोई बेकरार है नींद में कोई हकीकत में ये अल्लाह का करम है। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हबीबे खुदा का जो घर देख आए हबीबे खुदा का जो घर देख आए हबीबे खुदा का जो घर देख आए। बक़ी का वो मंज़र सहाबा का मदफन बक़ी का वो मंज़र सहाबा का मदफन बक़ी का वो मंज़र सहाबा का मदफन फिदा जिस पे शम्शो कमर देख आए फिदा जिस पे शम्शो कमर देख आए। जलसा यहाँ से लेकर के वहाँ तक सन्नाटे में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आधा यहाँ है आधा कब्रिस्तान में। बेदारी का सबूत दीजिए कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक बेदार सुनने के लिए तैयार हाथ रहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाथ रहिए इंशाअल्लाह पूरे लोग हाथ मत उठाइएगा माशाअल्लाह देख लो बेदार बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकलने वाला है। आप लोग टूट चुके हैं हौसला हार गए थोड़ा सा हौसला बाकी रखिए। दुआ से पहले आप थोड़ी देर के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। जो चार पैगाम पर ये जलसा खत्म हो जाएगा। जवान का पैगाम आएगा आपको साथ देना है। बूढ़े का पैगाम आएगा आपको साथ देना है। बच्चे का पैगाम आएगा आपको साथ देना है। औरत का पैगाम आएगा आपको साथ देना है। उसके बाद आपका जलसा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तैयार है यहाँ से लेकर के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ उठाते हैं तो खुशी होती है कि आप लोग बेदार सुनने के लिए तैयार हैं। सवालों से मैं अपने पैगाम को सीधे सीधे शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। इंसान किसको कहते हैं? इंसान के माना क्या? हम इंसान हैं, इंसान किसको कहते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। इंसान है, इंसान के माना क्या? तीन माने आते हैं इंसान के। वो तीनों माने क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इंसान है हम, जानवर नहीं है। इंसान के माने क्या है? तीन माने आते हैं। वो तीन माने क्या है? आज के इस जलसे का ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। तमाम आसमानी किताबों का तीन सबक है। कुरान हो, ज़बूर हो, इंजील हो, चाहे हिंदी लाइन की किताब हो, महाभारत हो, रामायण हो, सबका तीन सबक है। तमाम किताबों का खुलासा तीन सबक, पहला दूसरा तीसरा। तीन सबक क्या? ये मेरा दूसरा सवाल है।
तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। जानवर 3 तरह के होते हैं, कोई नफा पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इंसान अगर इंसान नहीं है तो कौन सा जानवर है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार करो और इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए करो ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए। 4 पैगाम की किसी तरह हिफाजत हो जाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल, इंसान किसको कहते हैं? इंसान का माना क्या है? 3 माने आते हैं। इंसान बना है अनस से, इंसान बना है उन्स से, इंसान बना है निसियान से। इंसान का पहला माना भूलने वाला, इंसान का दूसरा माना देखने वाला, इंसान का तीसरा माना मोहब्बत करने वाला। 3 माने आते हैं इंसान के, भूलने वाला, देखने वाला और मोहब्बत करने वाला। खुदा की मोहब्बत में दुनिया को भूल जाता है, इसलिए भूलने वाला। मोहब्बत करने वाला नफरत नहीं करता, मोहब्बत करता, फूक फूक करके कदम रखता है। हलाल क्या है, हराम क्या है, ये है इंसान। दूसरा सवाल आपसे था, दूसरा सवाल था, तमाम किताबों का खुलासा 3 ही है। अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए, पहला सबक। अल्लाह से उम्मीद सबको हो जाए, दूसरा सबक। जो अपने लिए पसंद करता है वो सारी दुनिया के लिए पसंद करने वाला बन जाए। 3 जानवर होते हैं, एक का नाम है मूजी, दूसरा जानवर वहशी और तीसरा जानवर मुफीद। वो जानवर जो इंसान को फायदा पहुंचाता है, बकरी मरते मरते दूध देती है, मरते मरते गोश्त देती है, जीते जीते दूध देती है, नफा पहुंचाता है। दूसरा जानवर वहशी, देखते ही भाग जाता, नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तीसरा जानवर मूजी है, सांप है, देखते ही काट लेता है। बिच्छू है, देखते ही डंग मारता है। अब अगर हम इंसान होकर के दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बताइए कि जानवर से बदतर है कि नहीं? इंशाल्लाह जानवर से बदतर बनेगा। आ जाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जानवर से बदतर बनेगा। बात के खाओ इस दुनिया में, बात के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो, सच चाहे सूली चढ़वा दे, सच का साथ न छोड़ो। कल ये सच अमृत होगा जो आज करवानी। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। बूढ़ों के हवाले से पैगाम आ रहा है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह कबूल करेंगे। जवान लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग अभी बूढ़े नहीं हुए, ध्यान दीजिएगा। पहला पैगाम आ रहा है, जब बूढ़ा अच्छा और बुरा बूढ़ा नजर का पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा है। ज्यादा नहीं चलेगा, 3 मिनट का पैगाम आ रहा है। ध्यान से सुन लिए, ये बिस्मिल्लाह खाता है, अगर ये ठीक हो गया इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। जब आदमी बूढ़ा होता है उनके अंदर 2 बीमारी जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। लालच, पैसे का लालच, लंबी उम्मीद, उम्र लंबी हो, 99 की बीमारी आ जाए। बेटा के लिए ये करके जाते, बेटी के लिए वो करके जाते, जवानी पिघल गई, बुढ़ापे में आ गए, कब्र में पैर लटक गया, जवानी खत्म हो गई, अपनी फिक्र नहीं कि हम अपने लिए क्या करके जाए। लालच और लंबी उम्मीद। आदमी बूढ़ा होता है 2 चीज जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। दूसरी मिसाल ला रहा, सबसे अच्छा बूढ़ा, उम्र भी लंबी है और अमल भी अच्छा है। उम्र लंबी हो रही है, अमल अच्छा है, सबसे अच्छा बूढ़ा। उम्र लंबी हो रही है और अमल अच्छा हो रहा है, सबसे अच्छा बूढ़ा। सबसे बदनसीब बूढ़ा, उम्र तो लंबी है, अमल अच्छा नहीं।
सबसे बदनसीब बूढ़ा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, लाइन बनाई ला रहा हूं, बिल्कुल तफसील का मौका नहीं। एक बूढ़े पर इज्जत होती है, एक बूढ़े पर रहमत होती है और दूसरे बूढ़े पर लानत होती है। लानत वाला बूढ़ा कौन है? बुढ़ापे में पहुंच गया, जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत आसमान से जमीन पर बूढ़े का पड़ेगा। बूढ़ा होकर के जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत। बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, इसकी इज्जत में अल्लाह की इज्जत। गलत रास्ते पर नहीं है, दाढ़ी सफेद हो गई, सीधे रास्ते पर है, गलत रास्ते पर नहीं है, दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, लाठी आ गए, नाती पोता आ गया, इसकी इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। बूढ़े के अंदर दो बीमारी, छोटे बच्चे से मोहब्बत हो गई, बूढ़ा बखील हो गया। बीवी से मोहब्बत हो गई, बूढ़ा बुज़दिल हो गया। अगर बूढ़ा बुज़दिल है बीवी की मोहब्बत में, बूढ़ा बखील है बच्चे की मोहब्बत में, ये बदनसीब बूढ़ा है। शादी का मौका है, बेटे की शादी है, बेटा मुंह नहीं खोल रहा, बाप क्या कह रहा है? हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, आप ही की बेटी दूध पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, आप ही की बेटी आराम करेगी। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, इस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाहता। इंसाफ से बताइए कि गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। भैंस किसको मिली? बेटी दामाद। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपने आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक भूमियार बूढ़ा था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटी के लिए दुनिया को ठग लिया, बेटा के लिए दुनिया को ठग लिया, दुनिया को ठग करके जा रहा था। तो बेटा को बुलाया प्राइवेट में, बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो मैंने दूसरे का कर्जा मार लिया, वो मांगने के लिए आएगा, तो जब रोगे तो पूछेंगे कि तुम इसका बेटा हो, तो कहना कि बेटा नहीं हूं, मैं मेरा यार जा रहा है इसलिए बोला। दूसरे बेटे से कहा कि मत कहना कि मैं फलां का बेटा हूं वरना कर्जा देना पड़ जाएगा, कहना कि मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहा, ए खुदा खबरदार रहना, भूमियार जा रहा है। एक आखिरी मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, आपको दो ही काम करना, दो ही काम, सिर्फ दो काम करना। पहला काम यह करना है कि जब बेटा आपका जवान हो जाए तो उसकी शादी में हाथ नहीं डालना, बेटे को अपनी पसंद से शादी करने का मौका देना। अगर आपने अपनी बेटे को पसंद से शादी करने का मौका दिया, वो आपकी पसंद के खिलाफ गया तो वो जिम्मेदार होगा। अगर आपने बेटे की तरफ से बेटी वाले से सौदा किया, ये याद रखिए, ये सौदा रिश्वत है। आपने पैसा लिया है बेटी वाले से, ये रिश्वत है। आपने गाड़ी लिया है बेटी वाले से, ये रिश्वत है। आपने भैंस लिया है बेटी वाले से, ये रिश्वत है। और रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर, रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। कुत्ते की आदत होती है सूंघता है और ये देखता है कि किस घर में माल मिलेगा, किस घर में ज्यादा माल मिलेगा, ये सूंघता है। कुत्ते की आदत होती है जब रोटी डाला तो तुम हिला रहा, और जब रोटी नहीं डाला तो आंख दिखाता। जिसके यहाँ रिश्ता होता है तो तुम हिलाता, और जिसके यहाँ रिश्ता नहीं होता आंख दिखाता। कुत्ते की आदत होती है, कुत्ता अपनी कौम के लिए जीता नहीं, अपनी कौम के लिए लड़ता। आप किसका पैसा मार रहे हैं? अपनी कौम का। आप किसकी गाड़ी मार रहे हैं? अपनी कौम की। क्या होगा आपका? दूसरे की दुनिया बनेगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे, भैंस लेंगे, हाथ रही इंशाल्लाह। ए देखिए एक चोर की चोरी पकड़ी गई। दूसरा पैगाम दे रहा हूं जवानों के हवाले से,
खूबसूरत पैगाम आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा प्यारा पैगाम है, सुनाने के लिए जा रहा हूं जवानों के हवाले से। बहुत खूबसूरत पैगाम। दारू के अंदर 3 बुराई है। जो दारू पीने वाले हैं उनके अंदर 3 बुराई होती है। पहली बुराई ये होती है कि वो घोड़े की तरह हो जाता जो थका हुआ होता। जब घोड़ा थक जाता है तो मैदान हार जाता है। इसका अंदर खोखला हो चुका है, ये ऊपर से फिट फाट है, नीचे से मकामा अंदर से इसका खोखला हो जाता है। दारू के अंदर दूसरी बुराई, शराब के अंदर दूसरी बुराई, जब आदमी शराब पीता है तो जवानी में मौत आता है। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था सिकंदर, पूरी दुनिया को पता किया था, 33 साल की उम्र में मर गया दारू पीने की वजह से। जहांगीर के 2 भाई थे, किसी का नाम मुराद था, किसी का नाम कुछ था, दोनों जवानी में मर गए दारू पीने की वजह से। और जब आदमी दारू पीता है तो जंग हार जाता है। तीसरा नुकसान बता रहा हूं, जब आदमी दारू पीता है जंग हारता है। बाबर बादशाह ने हमला किया, इब्राहिम लोधी पर हार गया। बाबर बादशाह ने हमला किया दूसरी बार, इब्राहिम लोधी पर हार गया। क्यों हार गया? इब्राहिम लोधी शराब नहीं पीता था, बाबर शराब पीता था। शराब पीने वाला मैदान हार गया। जब तीसरी बार हमला किया, बाबर ने शराब से तौबा कर लिया था, मैदान जीत गया। शराब छोड़ी, मैदान जीत गया। शराब को थामे हुआ था, मैदान हार गया। जहां हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया। हुमायूं दारू पीता था और शेरशाह सूरी दारू नहीं पीता था। जो दारू ना पीने वाला था वो मैदान मार गया, दारू पीने वाला मैदान हार गया। तीसरा नमूना दे रहा हूं, नादिर शाह जीत गया, मोहम्मद शाह रंगीला हार गया। मोहम्मद शाह दारू पीता था, हार गया, और नादिर शाह जीत गया। तो शराब जब आदमी पीता है जवानी में मौत आती है। शराब जब पीता है आदमी मैदान हार जाता है। शराब जब पीता है तो अंदर से खोखला होता है। इंशाल्लाह शराब पिएंगे हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो लोग नहीं पिएंगे इंशाल्लाह हाथ उठा दीजिए। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइएगा, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। खैर माशाल्लाह जाकर कोई भी चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहा। 2-3 मिसाल मैं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप स्प्रे करते हैं, मशीन होती है पीठ पर, उस पर दवाई डालते हैं और स्प्रे करते कि नहीं? मशीन होती है, स्प्रे करते हैं। आप 100 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए। मशीन में जिस मशीन से आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें 99 बूंद पानी की डालिए और 1 बूंद शराब की डालिए, और आप फूल के बगान में आप उस पर स्प्रे कीजिए। फूल मुरझा जाएगा 1 बूंद शराब की वजह से। अंदर जब हलक के नीचे शराब जाती है तो क्या हाल। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कच्चा अंडा है, उसको तोड़ दीजिए। कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए, गिलास में डालिए, 1 बूंद शराब उसमें डालिए, अंडा पक जाता है। अंदर का क्या हाल होगा। आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह यहां भी चमका देगा, वहां भी चमका देगा। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। एक जगह बता रहा हूं जहां दारू पीना मना नहीं है, इंशाल्लाह वहीं जाकर के दारू पिएगा, हाथ नहीं इंशाल्लाह। डर रहे कि गलत जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाल्लाह। एक जगह बता रहा हूं जहां दारू पीना मना नहीं है, वहीं जाकर के दारू पीना है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक मुसलमान आया मस्जिद में दारू की बोतल लेकर, तो मुख्तदी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मुसलमान होकर के आ गए मस्जिद में दारू पीने के लिए। तो मुसलमान शराबी शायर भी था, उसने जवाब दिया, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। अब मुक्तदी का दिमाग खराब हो गया कि इस दीवाने को कहाँ बताए, कौन सी जगह बताए। एक शायर आया, उसने जवाब दिया कि एक जगह बताता हूँ जहां जाकर के दारू पीना मना नहीं, वहां जाकर के दारू पियो। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तू दुश्मन के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। उस शराबी ने हाथ पकड़ करके कहा कि दुश्मन का दिल तुमने चीर करके देखा? कहा कि नहीं देखा। का जवाब गलत है। अब तीसरे शायर ने आया, आकर के जवाब दिया, जो सही जवाब है वही मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कहां पर दारू पीना सही है, मना नहीं। खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह। तू जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं। तो जन्नत में जा, वहां। एक लतीफ़ा मेरे से नबी ने को खत्म कर रहा हूं। ये शराब जो है मीरास है, बाप ने अगर नहीं छोड़ी तो बेटे में आएगी, बेटे ने अगर नहीं छोड़ी तो पोते में जाएगी। इंशाअल्लाह छोड़ देंगे ताकि आपकी नस्ल बर्बाद ना हो। आज लाइए इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल दे, आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा है, 3 जवान दारू पी करके हज्जाज बिन यूसुफ के महल से गुजर रहा है। जबकि सरकारी ऐलान हो चुका है कि कोई जवान दारू पीता हुआ नजर ना आए, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उसी रात 3 जवान दारू पी करके गुजर गए। पुलिस वाले आए, जब पकड़ने के लिए कहा, ओ मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेते। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, सोचा कि हातिम ताई का बेटा मालूम है, उसे छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाता है। उसे छोड़ दिया कि ये रुस्तम पहलवान जैसे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा मालूम है। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, पुलिस वाले तो, मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता। अब सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा मालूम है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, बेवकूफ बना रहा है, नशे में है, छोटे जमीन पर आसमान की बात कर रहा है, पकड़ करके लाओ। कहा, जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो लोहार का बेटा है। बाप हाथी चलाता है, आवाज चलती है, छोड़ देता है, रुक जाती है। नशे में है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। नीतीश को भी बाप का साला बता रहा है, मोदी को दादा का साला बता रहा है। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, हातिम ताई का बेटा नहीं है, ये तो बावर्ची का बेटा है। हाथ उतार करके दाल चढ़ाता, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता। जाड़े का मौसम होता, लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते, बेवकूफ बना रहा। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, रुस्तम पहलवान का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। अगर बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तुरा लग जाएगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। 2 घूंट पी के और सिया कार बन गए, 2 घूंट पी के और सिया कार बन गए। अमाल मेरे अपने उस वक्त नजर आए, अमाल मेरे अपने उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। जवानों के हवाले से एक पैगाम दे रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। शादी से पहले ये बाप को बाप समझता है, ससुर को ससुर नहीं समझता, बाप को बाप समझता है। लेकिन शादी के बाद इनकलाब क्या आता है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। साली को कहता है दूध की छाली, जिस दूध में छाली ने वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। बहन से दूर भाग रहा है और साली को दूध की छाली बता। भाई से बातचीत नहीं है, सलाम कलाम नहीं, खबर खैरियत नहीं, उसका मुंह इधर है इसका मुंह इधर है, एक खून एक बाप की औलाद, बातचीत नहीं है। दुश्मन समझ रहा, कसाई समझ रहा है। लेकिन साला को क्या कह रहा है? सारी खुदाई कह रहा है, सारी खुदाई। एक तरफ जोरू का भाई के माँ बाप को पाप समझ रहा। जब बच्चा था, माँ बाप जवान थे, तो अब्बू अम्मी, क्योंकि मकसद पूरा कर। जब ये जवान हो गया, माँ बाप बूढ़े हो गए, तो बाप के लफ्ज में 2 नुक्ते का इजाफा हो गया। अब बाप पाप हो गए, इलाज के लिए परेशान, लिखने के लिए तैयार, भूखे मर रहे हैं, टटोलने के लिए तैयार, और बाप को पाप समझ रहा है। और ससुर को क्या कहता है? किबला, काबा। ये उल्लू का पट्टा किबला और काबा होगा। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, बचपन से अब तक गवार बेटा, माय बाप रकुरता छो फटा मगर, माय बाप रकुरता छो फटा मगर, माय बाप रकुरता छो फटा मगर, मियां बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, माय बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। इंशाल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, ससुर को हंसाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। डिस्क ब्रेक मारा, माशाल्लाह पूरा डिस्क ब्रेक मारा, समझ में आ गया कि बहुत रॉन्ग जा रहा है। 2 पैगाम रह गए, बच्चे के हवाले से और औरत के हवाले से। बच्चे के हवाले से और माँ बहन के हवाले से 2 पैगाम रह गए। अगर आप सुबह तक सुनेंगे मेरा 1 पंचर होगा, आपका डबल पंचर होगा, इसलिए भलाई इसी में है। 2 पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी से इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इस जलसे को खत्म कर रहा हूँ। दुआ के लिए आपको फारिग करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नमूना बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ नमूना निकल जाएगा। आपके जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं,
आप इसको स्कूल भेजिए। जब लेकिन स्कूल से आए तो आप 4 चीज मालूम कीजिए। जब ये स्कूल से आया आपका बच्चा, स्कूल से आ रहा, बच्चा गया पढ़ने के लिए स्कूल, स्कूल से वापस आया, तो आपको 4 चीज मालूम करना है। बेटा मजहब के बारे में बताओ, पता है कि नहीं? अगर मजहब के बारे में पता नहीं है, स्कूल पढ़ रहा है, नाकाम। दूसरी चीज मालूम कीजिए, मजहब से मोहब्बत है कि नहीं? अगर मजहब से मोहब्बत नहीं, आपका बच्चा नाकाम है। स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आया है, आप मालूम कीजिए कि मजहब सही है या गलत है। अगर उसने कहा गलत है, आप नाकाम हो। स्कूल से वापस आया है, देखिए कि मजहब उसके हाथ में है कि नहीं। मजहब अगर हाथ से छूट गया तो पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। आपका कभी कामयाब नहीं हो सकता। बच्चे से आप कामयाब होंगे, आपसे बच्चा कामयाब होगा। आपका बच्चा नाकाम है, अब कभी कामयाब नहीं हो सकता। रमजान का महीना है, बच्चा तरबूज खा रहा है, 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, मुसलमान बच्चा मुसलमान मोहल्ले में तरबूज खा रहा है। पूछने वाले ने कहा कि बेटा रमजान का महीना तुम तरबूज खा रहे हो? हमें जनवरी फरवरी जानता हूँ, रमजान शाबान नहीं जानता। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दादा की उंगली पकड़ करके बच्चा आया, मस्जिद आया, इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो पोता कहता मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तीसरी मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लंदन गया है बेटा पढ़ने के लिए, वहां से पढ़ करके आया। लंदन गया है पढ़ने के लिए, वहां से बच्चा पढ़ करके आया। क्या पढ़ करके आया? बेटा का मर रहा है, बाप रो रहा है। तो बेटे ने पूछा कि अब्बा मैं मर रहा हूं, आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा बेटा मैं तुम पर नहीं रो रहा हूं, मेरा जो पैसा बर्बाद हो रहा है उस पर रो रहा हूं। तुम्हें पढ़ाने में इतना पैसा बर्बाद हुआ और तुम मर रहे हो, मुझे कोई वसूल नहीं हुआ, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो? उस वक्त रोगे जब मुझे अपनी आंख से देखोगे जहन्नम में जाता हुआ। तुमने मुझे दुनिया तो दिलाई, दीन की तालीम नहीं। आप अपने बच्चे को टटोलिए, आपका बच्चा बहादुर है कि नहीं? आप अपने बच्चे को देखिए, आपके बच्चे में शर्मो हया है कि नहीं? आपका बच्चा बहादुर नहीं है, डरपोक है, मुस्तकबिल तारीख हो गई। आपके बच्चे के अंदर शर्मो हया नहीं है, मुस्तकबिल तारीख है। अब मैं राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा बहादुर नहीं है, डरपोक है। आपके बच्चे के अंदर शर्मो हया नहीं है, बेशर्म है। राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। बाप के दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत होगी, बेटा कभी बहादुर नहीं होगा। बाप के दिल में मौत से नफरत है, बेटा कभी बहादुर नहीं होगा। और अगर बाप स्क्रीन टच मोबाइल चला रहा है, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है, कहां से कहां पहुंच जाता है। तो याद रखिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया है। आप तो हनुमान होंगे, बेटा आपका बंदर होगा, और आप बंदर होंगे, आपका बेटा हनुमान होगा। ये लंका जला तो सकता है, बुझा नहीं सकता। आपको 4 काम करने, बच्चे के लिए मां नेक बन जाए। दूसरा काम करना, बच्चे के लिए बाप नेक बन जाए। मोबाइल अगर आपका बच्चा छोड़ नहीं रहा, स्क्रीन टच मोबाइल, तो आप छोड़ दीजिए, आपका बच्चा बच जाए। और बच्चे को वक्त पर स्कूल भेजिए, वक्त पर मदरसा भेजिए। बच्चे को गलत माहौल से दूर रखिए, आपके बच्चे को इल्म भी मिलेगा, आपके बच्चे को हुनर मिलेगा। इस बच्चे से अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम, संसार को बदल के। बच्चों दिखाओ चल के, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज
न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। सर पे कफन बांध लीजिए, हथेली में जान लीजिए, अपनी औकात को दांव पे लगाइए, फाका कीजिए, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखिए। इंशाअल्लाह हाथ रहिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ न डर गम से, तू है दिल हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इससे, जिंदा है जो इससे, वो इससे मरेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम आ रहा है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं तो हौसला हार गया था जब लोग बड़ी तेजी के साथ मोटरसाइकिल चला चला करके भाग रहे थे। मुझे महसूस हो गया अब जलसा जलसा नहीं रहा होगा, मिलाद हो गया। लेकिन मैं जब आपका चेहरा देखा तो मेरा दिल बात बात हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने नींद को कुर्बान किया। सारी दुनिया सो रही है, आप जागे, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बुढ़िया जलसे में आई, मुकर्रिर ने मसला बताया, पेशाब की छींट से बचो वरना अजाब हो। बुढ़िया 5 किलो बालू बांध करके जा रही है, जहां पेशाब लगे बालू बिछा, इस पर पेशाब कर। अगला साल जब जलसे का आया तो उसी बुढ़िया से कहा चलो जलसा सुनने के लिए, तो बुढ़िया कहती है तौबा तौबा, जलसा से तौबा। एक बार गई, मसला सुन करके आई, 5-5 किलो बालू बांध करके धोना पड़ता है। इस बार अगर गई, अगर मसला दूसरा बता दिया और बालू का वजन बढ़ा दिया, ये तो कब्र ही में पहुंचा दिया। तौबा तौबा, जलसा से तौबा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुजाविर आए बुढ़िया के पास, बुढ़िया ने खीर पकाई, फातिहा के लिए दी। मुजाविर भूखे थे, खीर बड़ी प्यारी सारी खीर खाई। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर। बुढ़िया को गुस्सा आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया। ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा दिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, हांडी की खीर को भी नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मक्का साफ कर ही दिया और मदीना साफ कर ही दिया, फिर हजरे अस्वद है, इसको भी चाट के चला। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल, बुढ़िया 1 नंबर की सास वकील है, कंजड़ है। दामाद को खिचड़ी बना करके दिया। दामाद ने कहा कि मेहमान खाना है या जेल खाना, खिचड़ी दिया, मुर्गा क्यों नहीं दिया? कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। बहुत अच्छी गिज़ा। समझ में आ गया? बहुत मक्खी चूस है, कंजड़ है, वकील है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो दामाद ने कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी तो दे दो। तो बुढ़िया ने कोठी में छुपा करके घी को रखा, ला करके जब ढक्कन खोला डाला तो घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को अफसोस होने लगा, सारा घी यही खा लेगा। बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको इजाजत दो, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी तो बरकत होगी। समझ में आ गया, ये अकेले खाने नहीं देगी, अजीब है क्या जुबा। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि दामाद की तरफ घी ज्यादा, तो क्या कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, खुला महीने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर डाल दिया। दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर डाल दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी
सोनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक बच्चा स्टेज में बैठा, उसने फरमाइश किया है काली गोरी लड़की का मुकालमा सुनाने के लिए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आज रहिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, इस पर जलसे को खत्म कर रहा हूँ। किताबुल अस्किया अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उस किताब में लिखा कि हारून रशीद के दरबार में दो लड़कियां हैं, एक काली की नौकरी मांगने, एक गोरी की नौकरी मांगने। बादशाह ने कहा कि एक ही लड़की को नौकरी दे सकता हूँ। तो झट से गोरी ने कहा मैं गोरी हूँ, मुझे नौकरी दे दो। ये तो काली है, इसे नौकरी मत दो। तो काली ने कहा हुजूर मुझे नौकरी दे दो, मैं सीरत वाली हूँ, वो सूरत वाली। बादशाह के कान खड़े हो गए, एक को दूंगा दूसरे को नौकरी नहीं दूंगा, दूसरी को, इसका दिल रहेगा उसका दिल टूटेगा। तो बादशाह ने कहा कि जिस लड़की ने ये साबित कर दिया मैं सीरत वाली हूँ, उस पर फजीलत रखती हूँ, उसे नौकरी दे दी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती है, दूसरी तरफ कोयला है। कोयले पर मोती को फजीलत है, उसी तरफ मुझे फजीलत है। एक तरफ जन्नत में जाने वाले हैं, उनका चेहरा काला होगा, एक तरफ जन्नत में जाने वाले हैं, उनका चेहरा गोरा होगा, एक तरफ जहन्नम में जाने वाले हैं, उनका चेहरा काला होगा। जन्नती को जहन्नमी पर फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है। अब काली ने कहा है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेशगाली, रुई सफेद है, पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, मुश्क को देखिए और रुई को देखिए। मुश्क काली होती है और रुई गोरी होती है। रुई पर मुश्क को फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है। आंख के दो हिस्से हैं, सफेद वाला हिस्सा उसमें नूर नहीं होता, काला वाला हिस्सा उसमें नूर होता है। तो काले को गोरे पर फजीलत, मैं काली हूं, मुझे गोरी पर फजीलत। अब गोरी ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगा। उसने कहा कागज सफेद है, कुरान पाक वाले। अभी दूसरा मिसरा लगने भी नहीं दिया कि झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर औरतों का झगड़ा चल रहा है। कहा क्या करना चाहिए? कहा झगड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठा है। तो गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए दिन में आए, रात में नहीं आए। दिन गोरा होता है, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझे फजीलत है। तो झट से कारी ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है? बादशाह ने कहा क्या हो रहा था? हुजूर पहले झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा। दूसरी मिसाल, आखिरी बार गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत, सर को उठाइए, आसमान को देखिए, सितारे भी गोरे होते हैं, सूरज भी गोरा होता है। जैसे सितारे को फजीलत है, सूरज को फजीलत है, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। तालीम तालीम
तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। उसने माशरत में सरासर फुतूर है। उसने माशरत में सरासर फुतूर है। और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही। बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ये जलसा मस्जिद का है क्या? मस्जिद का जलसा है। मस्जिद के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए यार आखिरी पैगाम आज भाई इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए 3 वजह से हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। बस 3 मिनट का पैगाम आ रहा है, जलसा का खत्म। 3 हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते ये मुझे बता दो। 3 लाइन में बता दो। 3 वजह से हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज हम लोग नहीं पढ़ते हैं 3 वजह से। पहली वजह ध्यान दीजिएगा, लाइन बलाई आ रहा। अगर ये पैगाम आखिरी पैगाम छूट गया तो आपके हिस्से का मुताला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खुलासा है पूरे जल्दी। हम 3 वजह से नमाज नहीं पढ़ते। इसकी हिफाजत से ले जाइए। जिस ब्रेक मारिए, हंसना है लेकिन जिस ब्रेक मारिए। तैयार हो जाइए अगले पैगाम के लिए। 3 मिनट में पैगाम निकालता हूं। 3 वजह से हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। पहली वजह, दिल में खौफ खुदा नहीं। दिल में खौफ खुदा हो नमाज छूट जाए ऐसा कोई नहीं सकता। मुसलमान होकर के नमाज नहीं पढ़ रहा, खौफ खुदा ही, इसलिए नमाज नहीं पढ़। दूसरी वजह बता रहा, डाकिया हमारे घर आया है, मनी ऑर्डर लेकर के बेटे ने भेजा है, तो नींद आंख से गायब हो जाती है। अगर जल्दी से उठ करके वसूल नहीं करेंगे डाक वापिस हो जाएगी। मनी ऑर्डर का नफा नुकसान मालूम है, आजान की सदा मस्जिद से लगी है, नमाज का नफा मालूम नहीं है, इसलिए नमाज पढ़ी। तीसरी वजह बता रहा, नाच में है नींद नहीं आ रही है, नमाज में आया नींद आ रही है। नाच में है नींद नहीं आ रही है, मोबाइल में है नींद नहीं आ रही है, और नमाज में आया जुमा के दिन झटके पर झटका आ रहा। इधर खुतबा हो रहा है, इधर झटके पर झटका आ रहा। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाच में गए, बाजार गए, रेडियो सुन रहे, अखबार पढ़ रहे, मोबाइल देख रहे, नींद नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए जुमा का दिन था, खुतबा शुरू हुआ, झटके पर झटका आ रहा। राज क्या है मैं बताने के लिए चाहता हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है, नाच में होता है, उसका दिल परेशान होता है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। जब दिल परेशान होगा नींद नहीं आएगी। और जब आदमी नमाज में आता है तो उसको सुकून मिलता है, इसलिए नींद आती है। कांटों पर नींद नहीं आती, फूल पर नींद आती है। 3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 60 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा, जमात वाले आकर बेशरम आदमी 60 साल से मस्जिद का मुंह नहीं देखा, अच्छा कल से जा रहा। जैसे ही नमाज को पहुंचा भैंस मर गई। बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा, अब्बा हुजूर नमाज मत पढ़ो, देखो आज पहला बिस्मिल्लाह किया, भैंस मर गई। तो बूढ़े ने कहा, एक शर्त पर नमाज नहीं पढ़ूंगा, हमारी तरफ ध्यान दोगे खाने पीने में, खाना खर्चा। अगर खाना खर्चा में कोताही किया नमाज शुरू कर दो। अब 4-5 बेटे का बाप जब देखेंगे बेटे की तरफ से कोताही हो रही है पैसा देने में, तो कहता है बेटा जोहर से शुरू कर दूं, तो बेटा हाथ जोड़कर खड़ा जाता, अब्बा हुजूर भैंस मर गई है, पता नहीं कितने का जनाजा हुआ। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमाज पढ़ता नहीं है, बगल का पड़ोसी है, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, नमाज मस्जिद का पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, कहा नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा, तब भैंस मिलेगी। तो कहा कितने दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा, 1 चिल्ला। चिल्ला पूरा करके मांगने के लिए गया, इमाम साहब भैंस लाओ। तो वो तो मैंने ऐसे कह दिया था कि तुम्हारी आदत हो जाएगी। अब मैंने भी बगैर वुजू के ही नमाज पढ़ी। रात का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा था, रात का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा था। लोमड़ी आ गया, ओ मोहसिन साहब, ओ मोहसिन साहब, आपने अजान तो दे दिया, नमाज आकर के पढ़ाई। तो मुर्गा भी होशियार था,
शहरिया का मुर्गा था। उसने कहा मैं मुअज्जिन हूँ, इमाम नहीं, इमाम का इंतजार कर। थोड़ी देर में शेर आ गया, मुर्गा जंप करके शेर की पीठ पर आ गया। अब लोमड़ी भागने लगी, गीदड़ भागने लगा, तो मुर्गा ने कहा ओ मुक्तबीसा, ओ मुक्तबीसा। इमाम साहब आगे कहाँ जा रहे? मेरा वजू टूट गया। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। इंशाल्लाह रमजान से नमाज पढ़ने आ जाइए इंशाल्लाह। ये देखिए रमजान से पढ़ेंगे, कितने पक्का नमाजी हैं, समझ में आ रहा है। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह यहाँ भी आपको कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और 3 काम नहीं करेंगे उम्र भर, कभी आफत नहीं आएगी, कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।